किसान भाइयों और बहनों, अधिक उत्पादन तथा लाभ कमाने के लिए प्याज के पौधों को कीटों और रोगों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। आइए इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करें, जिसकी शुरुआत प्याज में लगने वाले रोगों की रोकथाम से करें। आज जिस रोग के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्याज में बैंगनी धब्बा रोग। यह रोग पुरानी पत्तियों के किनारों से शुरू होता है। शुरुआत में प्रभावित पत्तियों पर छोटे अंडाकार धब्बे बनते हैं, जो आगे चलकर बैंगनी भूरे रंग के हो जाते हैं। इन धब्बों के किनारे पीले रंग के होते हैं। जब धब्बे बड़े होने लगते हैं, तब पीले किनारे फैल जाते हैं तथा इनके ऊपर और नीचे की ओर घाव बन जाते हैं। साथ ही पत्ते व फूलों की डंठल मुरझा जाती हैं और पौधा सूख जाता है। इस रोग की रोकथाम हेतु कीटाजीन 48 EC की 80 मिलीलीटर मात्रा दवा या क्लोरोथैलोनिल 75 WP की 300 ग्राम मात्रा अथवा कार्बेंडाजीम और मैंकोजेब की मिश्रित दवा की 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जैविक उपचार हेतु स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 2 से 3 वर्ष बाद प्याज के खेत में बिना कंद वाली दूसरी फसलें लगाकर फसल चक्र अपनाना भी एक अच्छा उपाय है। इस प्रकार के फसल चक्र को अपनाने से भी इस रोग के प्रबंधन में सहायता मिलती है। अगला रोग है प्याज के पौधे में आर्द्र विगलन अथवा डैंपिंग ऑफ। प्याज के पौधे में आर्द्र विगलन रोग से पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या रोपणी अथवा नर्सरी अवस्था में ही दिखाई देने लगती है। इस रोग में सबसे पहले पौधे के कॉलर भाग में आक्रमण होता है। अंततः कॉलर भाग गल जाता है और पौधे गलकर खत्म हो जाते हैं। इस रोग के निवारण के लिए बुआई के समय स्वस्थ बीज का चयन एक अच्छा उपाय है। इसके अलावा कार्बेंडाजीम 12% और मैंकोजेब 63% WP की मिश्रित दवा की 30 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में अथवा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 50 ग्राम दवा प्रति 15 लीटर पानी में अथवा 64% मैंकोजेब और मेटालेक्सिल 8% WP की मिश्रित दवा की 60 ग्राम दवा प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ 200 लीटर घोल का छिड़काव करें। अगला रोग है स्टेम फाइलम झुलसा रोग। स्टेम फाइलम झुलसा रोग के कारण प्याज के पत्तों पर छोटे पीले से नारंगी रंग के धब्बे या धारियां बन जाती हैं, जो बाद में अंडाकार हो जाती हैं। इन धब्बे के चारों ओर गुलाबी किनारे नजर आने लगते हैं, जो इस समस्या के मुख्य लक्षण हैं। यह धब्बे पत्तियों के किनारे से नीचे की ओर आपस में मिलकर बढ़ते हैं, जिसके कारण पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। स्टेम फाइलम झुलसा रोग से बचाव इस प्रकार किया जा सकता है। रोपाई के बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशी जैसे थायोफिनेट मिथाइल 70% WP की 250 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या कार्बेंडाजीम 12% और मैंकोजेब 63% WP की 300 ग्राम मिश्रित दवा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, अथवा क्लोरोथैलोनिल 75% WP दवा को 250 ग्राम प्रति एकड़ या कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP की मिश्रित दवा को 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जैविक उपचार के रूप में स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की 250 ग्राम दवा प्रति एकड़ या ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा को 500 ग्राम प्रति एकड़ के रूप में उपयोग करें। अगली समस्या है कंद फटने की। प्याज के कंद फटने पर सबसे पहले पौधे के आधार पर लक्षण दिखाई देते हैं। प्याज के खेत में अनियमित सिंचाई के कारण इस रोग में वृद्धि होती है। खेत में ज्यादा सिंचाई के बाद पूरी तरह से सूखने देने एवं अधिक सिंचाई दोबारा करने के कारण कंद फटने लगते हैं।
इस समस्या की रोकथाम के लिए एक समान सिंचाई और उर्वरकों की मात्रा का उपयोग करने से कंदों को फटने से रोका जा सकता है। धीमी वृद्धि करने वाले प्याज की किस्मों का उपयोग करने से भी इस विकार को कम किया जा सकता है। प्याज में मृदोमिल असिता या डाउनी मिल्ड्यू की समस्या। इस समस्या का लक्षण प्याज की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तियों के ऊपरी भाग पर पीले और सफेद दाग बनते हैं। पत्ती के अंदर की तरफ सफेद भूरा रंग जैसा रुई का आकार बनने लगता है, जो कि एक फफूंद होती है और इसकी बढ़वार को साफ देखा जा सकता है। डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए जैविक उपचार में ट्राइकोडर्मा विरिडी 250 ग्राम प्रति एकड़ और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस दवा 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें, अथवा इस समस्या की रासायनिक रोकथाम के लिए क्लोरोथेलोनिल 75% WP की 400 ग्राम दवा अथवा एजेस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% SC की मिश्रित दवा की 300 मिलीलीटर अथवा टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG की मिश्रित दवा की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों एवं बहनों, आइए अब हम प्याज में कीट सुरक्षा की बात करें। सबसे पहले हम थ्रिप्स की बात करेंगे। ये कीट छोटे छोटे आकार के होते हैं और ये तापमान वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ते हैं। यह कीट पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियों का रंग सफेद पड़ जाता है। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए प्याज की फसल के बाहर की तरफ पंक्ति में मक्के की बुआई करें। प्याज की रोपाई से पहले स्यूडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस नामक दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलें। इस प्रकार से तैयार घोल में पौध की जड़ों को डुबाकर उपचारित करें, फिर पौधे की रोपाई करें। फसल मौसम के दौरान पर्याप्त सिंचाई करें, क्योंकि निरंतर नमी के कारण मृदा में उपस्थित थ्रिप्स समाप्त हो जाते हैं। थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए स्प्रिंकलर के द्वारा खेतों की सिंचाई करें। थ्रिप्स के प्रबंधन के लिए 20 नीले रंग के ट्रैप प्रति एकड़ की दर से स्थापित कर सकते हैं। थ्रिप्स के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.5 मिलीलीटर दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार से तैयार घोल की 200 लीटर मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन के बाद इस दवा का पुनः छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों एवं बहनों, आशा है यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।